शुभ कर्मों से कबहू न डरूं, न डरूं और सो जब चाहे करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस बात का ये सबूत है कि खट्टर साहब की और भाजपा की नींद उड़ चुकी है। उन्हें ये समझ में आ गया है, उन्हें ये समझ में आ गया है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं लोगों के बीच में रहने वाला आदमी, 24 घंटे मेरा फोन ऑन है। झूठी एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज की गई और उस एफआईआर का हवाला देकर ये प्रचार कर रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भगोड़ा है, असली भगोड़ा तो मनोहर लाल खट्टर है। शुभ कर्मों से कबहू न डरूं, न डरूं और सो जब चाहे करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। कांग्रेस पार्टी अलग में आऊंगा। इस 31 साल के राजराज के ऊपर करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। मैं धन्यवाद करता हूं यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का। और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार के नौजवानों को सदैव आगे बढ़ाने वाले हर दिल अजीज नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी देवान जी का। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी का। कड़कती धूप है, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे सचिन भाई एक लेडीज काफी हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि मेरा मुकाबला दो मुख्यमंत्रियों से है, दो मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि नारायण सिंह सैनी भी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसको ये मेरे लिए कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं है, ये मेरे लिए कांग्रेस पार्टी ने एक मंच प्रदान किया है कि पिछले 7 साल से मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के बेरोजगारों के सवाल से भागे फिर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देकर ये ऐलान कर दिया कि इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को भागने नहीं दिया जाएगा। 9.5 साल का हिसाब किताब इस बार करनाल की जनता तय करेगी और करनाल की जनता के ऊपर पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता टकटकी लगाए देख रही है। 9.5 साल, चाहे वो किसान वर्ग की बात हो, चाहे वो नौजवानों की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, और चाहे जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का जो बदहाली कर रखी है, चाहे उसकी बात हो। 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, जो हरियाणा का बेड़ा गर्क करने का काम किया, उसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेवार हैं। और इस बार लोग मन बनाए बैठे हैं। मैं बार ये बात कहता था कि चुनाव का कोई राजनीतिक दल इंतजार नहीं कर रहा। अब तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तारीख आएगी जब मशीन हमारे सामने होगी और मशीन का बटन इतनी जोर से दबाया जाएगा कि उसकी आवाज चंडीगढ़ तक जाएगी। 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे,
लेकिन उनको क्या कारण था? मैं मीडिया के माध्यम से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ऐसा क्या कारण था कि मनोहर लाल खट्टर जी को रातों रात बेइज्जत करके मुख्यमंत्री के पद से उतार दिया गया? ऐसा क्या कारण था कि मनोहर लाल खट्टर जी को बिना बताए उन्हें एक चिट्ठी पकड़ा दी गई कि कल से आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर भाजपा के नेता बैठे हैं उनको आभास हो गया कि हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं है, इसलिए उन्हें रातों रात हटा दिया और अब उन्हें सांसद की टिकट देकर करनाल में भेज दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग दे दिया, क्या करनाल की जनता रिजेक्टेड आदमी को एक्सेप्ट करेगी? आज लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई इतनी लंबी है कि 9 हलकों में जाना है और सबकी उम्मीदें होती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितने दिन चुनाव के हैं कोशिश करूंगा रात को 2 घंटे की नींद ले पाऊं। कोशिश करूंगा हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली में, हर मोहल्ले में अपनी बात रखूं, आपके बीच में पहुंचूं, लेकिन समय कम है। बिल्कुल ठीक बात कही कि एक एक व्यक्ति अपने आप को ये समझे कि आपका चुनाव है और ये चुनाव दिव्यांशु मोदी राजा को टिकट जरूर दी है, लेकिन ये चुनाव एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता का चुनाव है। जो साथी ये जानते हैं वो भली भांति समझते हैं। मेरे घर में आज तक किसी ने सरपंची का चुनाव नहीं लड़ा, मेरे घर में आज तक किसी ने पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक आम साधारण घर के कार्यकर्ता, एक लड़के को, एक नौजवान को, जिसका पिता रिटायर्ड क्लर्क है, रिटायर्ड क्लर्क के बच्चे को मेरी माता जी स्कूल में अध्यापिका थी, ऐसे साधारण परिवार के नौजवान को आज टिकट दी है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, सभी कांग्रेस के नेतागण, सभी कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप सभी इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़े। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी फोन भी उठा पाऊं, मैं कोशिश करूंगा कि जहां आप मुझे बुलाएंगे कोशिश करूंगा समय पर पहुंचूं। लेकिन जैसा सचिन जी ने कहा कि मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य और सबसे छोटे सदस्य के साथ लाड भी उतना ही होता है, तो अपना बच्चा मान के, अपना भाई मान के, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, मेरे से कोई गलती हो जाए तो अपना भाई मानकर, अपना बेटा मानकर मुझे माफ की। आप बात कर रहे हो, यहाँ सब समझदार लोग हैं, कई मेरे साथी वकालत भी जानते होंगे, कानून भी जानते होंगे, एक बात का प्रचार कर रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भगोड़ा है। मैं लोगों के बीच में रहने वाला आदमी, 24 घंटे मेरा फोन ऑन है, झूठी एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज की गई और उस एफआईआर का हवाला देकर ये प्रचार कर रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भगोड़ा है। असली भगोड़ा तो मनोहर लाल खट्टर है। अरे हमारे सवालों से बचकर कब तक भागोगे खट्टर साहब? और ये कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के बेरोजगारों को मंच दिया है कि जो बदहाली प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की, जो बदहाली प्रदेश के किसानों की, जो बदहाली प्रदेश के व्यापारियों की खट्टर साहब ने करी है, इस मंच पर आकर खट्टर साहब से उनसे 9.5 साल का हिसाब किताब चुकता करेंगे। और एक बात मैं कहूं, जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो जब 9.5 साल राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास,
तो अब राज दरबारी बनाकर करनाल की जनता क्या ही रखे तुमसे आस।